ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है और बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे? देखो, ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बन सकती है, मतलब ए जो है वो 3 दिन में कितने मोजे, एक जोड़े में कितने होते हैं? 12। तो अगर हम इसके एक दिन की निकालें तो कितना आ जाएगा? ए एक दिन में कितने? 12/3, ये उसकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 4, मतलब वो 4 मोजे बन सकती है। कौन? ए, एक दिन में। और बी की बात की जाए तो बी एक जोड़े मोजे 12 को कितने? 9 दिन में बन सकती है। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करा दो तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 4/3। अब क्या हुआ कि यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे, मतलब उन्हें 24, 2 जोड़े का मतलब 24 मोजे को बुनना है। कितनी एफिशिएंसी से? 4 + 4/3, तो 24। यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो ये 1 + 1/3 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। ये 6 और ये नीचे हो जाएगा 4/3। अब इस 6 को 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ये नीचे रहेगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 9/2 हो जाएगा। 4 सही 1/2 डेज लगेंगे उनको 2 पेयर्स को मोजे को बुनने में। नेक्स्ट, ए जितना कार्य 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उतना ही कार्य 3 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जितना कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है उतना ही सी जो है वो 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी मिलकर साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो, भाई टोटल वर्क हमारे पास होगा तभी तो हम ए बी सी कितने दिन में उस कार्य को करेंगे ये निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क निकालना हो तो किसी भी एक की एफिशिएंसी अगर हमें पता हो और उस काम को करने में उसके द्वारा कितना समय लिया जाता है उस वो पता हो तो हम टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि ए का समय यहाँ पर दे रखा है उस कार्य को करने का 22 दिन, तो हमारे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब जैसे कि टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि ए को समय लगता है 2 का और बी को लगता है कितने का? 3 का, तो इनका जो टाइम का रेशियो ये दे रखा है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3:2। इसी प्रकार से बी का जो कार्य करने की मतलब समय दे रखा है वो 4 का, और सी का जो है समय वो दे रखा है 5 का, तो ये टाइम का दे रखा है रेशियो, तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5:4। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा रेशियो का, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी यहाँ पर निकाल लो। तो ए रेशियो बी कितना है? 3:2, और बी का वैल्यू कितना है? 5:4, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 15:10:8। तो हमारे पास ये एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। अब एफिशिएंसी हमें एक ही पता है, तो एक ही एफिशिएंसी और एक ही टाइम में अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो भाई टोटल वर्क निकाल लो, 15 एक ही एफिशिएंसी और टाइम कितना दे रखा है उसका 22, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, तो ये 330 आ गया। टोटल वर्क 330 है। अब इस 330 वर्क को कार्य को, ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी सी, इस तीनों को करना है। तो ये 15 10 25 और 8 33, 33 से करेंगे तो ये कितना लेंगे भाई? 10 टाइम्स, तो ये 10 दिन का समय लेने वाले हैं। सो यहाँ से सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा।